हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 2 स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट सम है जो आपको करने चाहिए हर एक चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बताऊँ, हमने बीकॉम सेम 2 के स्टैटिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और ये आप देख सकते हो, ये 13 वीडियो हैं। इसमें मैंने 2 चैप्टर कवर कर दिए हैं, मतलब 50% कोर्स हो चुका है और पेपर में इसमें से ही आने का चांसेस है। और ये अगर जो आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको ज्वाइन बटन में, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके तो आप ये सभी वीडियो देख सकते हो। और अभी हम अकाउंट के वीडियो बनाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अकाउंट के वीडियो भी कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो अभी हम पेपर स्टाइल समझें। देखो, अभी हम पेपर स्टाइल समझ रहे हैं बीकॉम सेम 2 स्टैटिक्स की, ठीक है ना। तो देखो पेपर किस तरह आएगा, आप देख सकते हो एग्ज़ाम में आने के मतलब 50% ही आने का चांसेस है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, सर 50% कोर्स करना है कि 100% कोर्स करना है। देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी में से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, आपको 50% ही कोर्स करना होगा। पर जब सेम 3 करोगे ना, वहाँ पे पूरा चांसेस है 100% कोर्स होगा, वहाँ पे 50% नहीं होगा। 8% बीकॉम सेम 2 में 50% ही आने का चांस है, 90%। फिर भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर जो 100% कोर्स करना होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, पर चांसेस यही है 50% कोर्स करना है, ठीक है। तो देखो पेपर आने का चांसेस कैसे है। सेक्शन 1, बराबर ना, सेक्शन 1 में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन भी देखो स्टैटिक्स में थ्योरी जरूर पढ़ना। ऐसा हो सकता है ए थ्योरी है, फिर बी में सम है, सी में सम है, ऐसे तो 20 मार्क का होता है। और उसमें भी आप देखोगे क्वेश्चन 1 जो है ना वो यूनिट 1 में से आएगा, मतलब चैप्टर 1 है। इसके बाद क्वेश्चन 2 जो है चैप्टर 2 में से आएगा और वो 20 मार्क का कवर होगा। पूरा क्वेश्चन 1 जो है वो 20 मार्क का होगा। भाई समझो ए और बी आ रहा है तो 10 20 मार्क का। इसी तरह ही क्वेश्चन 2 भी 20 मार्क का आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 3 जो है चैप्टर 3 में से, मतलब यूनिट 3 में से आएगा और 20 मार्क का आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा 20 मार्क का। और आपको अटेम्प्ट एनी 2 करने हैं, मतलब कोई भी 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लो। मैंने यूनिट 2 और यूनिट 3 करवा दी है वीडियो, आप देखोगे तो पता चल जाएगा, बिल्कुल ईजी वे में समझाए हुए हैं। यूनिट 2 और यूनिट 3 मैंने करवाया, मतलब क्वेश्चन नंबर, अगर जो मेरे वीडियो आप देखोगे तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह होगा। सेक्शन 1 में आपको 4 में से कोई भी 2 लिखने हैं, मतलब 2 चैप्टर कवर करने हैं, 40 मार्क कवर हो जाएगी। इसके बाद सेक्शन 2 में देखो हो सकता है एमसीक्यूज आए, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। भाई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए तो एक क्वेश्चन आंसर 2 मार्क का आएगा, एमसीक्यू भी आएगा तो 2 मार्क का होगा। ऐसे 5 एमसीक्यूज या 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो वो 10 मार्क। तो इस तरह आपका पेपर टाइप होगा। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, यूनिट 1 देखो, मैं सजेस्ट करूंगा आपको यूनिट 1 चैप्टर 1 नहीं करना चाहिए। मेरी सजेशन है, अगर आपको इजी लग रहा है तो भले करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इजी, टफ नहीं है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसमें ग्राफ है, तो उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसमें अगर जो आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी 2 क्वेश्चन दिए मैंने, व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। इसके बाद आल्सो गिव्स इट्स यूजेस, एजम्पशन एंड लिमिटेशंस, ठीक है, ये करने हैं। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 2 थ्योरी के हैं। और अगर जो इसमें से आप सम करना चाहते हो तो सम आपको ये करने चाहिए, इलस्ट्रेशन 4 5 6 7 8 9, ये इलस्ट्रेशन दिए और एक्सरसाइज में से भी मैंने लिमिटेड दिए हैं, ये करोगे तो कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 9 10 21 22 23, ठीक है। ये यूनिट 1 चैप्टर 1, पर मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ यूनिट 1 नहीं करो तो बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड ही है, बहुत इजी है, पर किसी किसी को ग्राफ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ग्राफ नहीं पाते हैं, शेड कहाँ जाएगा, ग्राफ कैसे निकलेगा, टेबल कैसे बनेगी, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ यूनिट 1 नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर आपको ईजी लग रहा है तो करो, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद यूनिट 2 मतलब चैप्टर 2 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसमें मैंने 2 थ्योरी दी हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन जनरल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों क्वेश्चन दिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है आपको दोनों का। पर जो सेकंड है ना, सेकंड देखो मैं पढ़ रहा हूँ,
व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फिर क्या बता रहा है, स्टेट 3 डिफरेंट मेथड फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के 3 मेथड है और उसमें से ऐसा लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखा है, पर ऐसा भी हो सकता है 3 मेथड होते हैं, एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड एंड वॉगेल मेथड, 3 मेथड है। तो हो सकता है एग्जाम में कोई एक मेथड आ जाए, आपको बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको तीनों मेथड पढ़ने हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को थ्योरिकल या थ्योरिकल, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल तो सब मैंने दिए हैं, थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। आपको भाई एग्जाम में ऐसे आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किस तरह हम सॉल्व करेंगे उसको एक्सप्लेन करो। इसी तरह दूसरा मेथड भी आ सकता है, इसी तरह तीसरा, तो आपको तीनों मेथड पढ़ने हैं। तो देखा जाए तो 4 क्वेश्चन हुए, ठीक है, 3 मेथड, भाई वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को इन मेथड से किस तरह सॉल्व करना है उसके बारे में आपको थ्योरी आनी चाहिए। और इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने फर्स्ट नंबर दिया है, तो ये 2 क्वेश्चन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करने पड़ेंगे। और इसके बाद सम आपको कौन से करने हैं, इलस्ट्रेशन 2, 5, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और एक्सरसाइज में से आपको ये करने हैं, लिमिटेड ही दिए हैं, हो जाएगा कवर, 7, 8, 13, 14, 22 एंड 23, ठीक है। ये सम जितने मैंने दिए हैं लिमिटेड दिए हैं, इतने आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 या यूनिट 3 असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट और रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसमें मैंने थ्योरी दी है, 4 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ इलस्ट्रेशन, ठीक है, एक ये। दूसरा, एक्सप्लेन जनरल फॉर्म ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड आल्सो गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है 2nd नंबर पर। देखो मैंने 4 क्वेश्चन दिए, चारों करने पड़ेंगे, 2nd नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3rd नंबर, एक्सप्लेन हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, ये 3rd नंबर। 4th, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम विथ इलस्ट्रेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा चारों, क्योंकि देखो मैंने लिमिटेड थ्योरी दी है, 4, अगर जो ये दोनों नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोलो, पर इंपॉर्टेंट 2 और 3 ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। पर ध्यान रखना चारों पढ़ने में, फिर से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको मैं खाली इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो वही पढ़ते हैं, नहीं, आपको चारों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि 20 मार्क कवर होंगे। और थ्योरी कंपलसरी पढ़ना, स्टेट में थ्योरी आएगी ही, तो इस थ्योरी कंपलसरी पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आपको सम कौन से करने हैं, इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 6, और एक्सरसाइज में से ये करने हैं 6, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, ठीक है, लिमिटेड सम दिए, इतने आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाओ यूनिट 4 पार्ट 10 CPM, मतलब चैप्टर 4 है, उसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्ट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाद गिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ पार्ट, और इसके बाद 3rd, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर थ्योरी, एक्टिविटी, भाई एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, इवेंट, एक्सपेक्टेड टाइम, और इसके बाद क्रिटिकल पथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ये मोस्ट ऑफ आता है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड CPM, ठीक है। और इसके बाद है स्टेट दी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क, तो अगर जो 4th चैप्टर कर रहे हो तो इतनी थ्योरी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद सम अगर जो आप करोगे तो मैंने भी लिमिटेड ही दिए, इतने तो आपको करने पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7, 8, और एक्सरसाइज में से 16, 17, 19, 21, 22, ये जो लास्ट के 2 सम है 21 और 22, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आते हैं, मतलब इस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था, इंपॉर्टेंट देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।